ये भारत बढ़ रहा है और विकसित भारत बन रहा है साथियों। 2047 में ये नया भारत बनाना है और नया भारत तब बनेगा जब दलितों को उचित सम्मान देने का काम भारत और बिहार की सरकार करेगी। इसमें कहीं ना दो बात नहीं है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हुए, याद कीजिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, चाहे वो जो कर्मभूमि रहा बॉम्बे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पूरा स्मारक बनाने का काम किया, दीक्षा भूमि को नागपुर में इसको स्थापित करने का काम किया गया। पूरे देश में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए पूरा चिंता करने का काम किया। लोग क्या कहते हैं सेकुलर है, लेकिन यहाँ कीजिए साथियों, इस देश का भारत का कश्मीर था जहाँ कोई आरक्षण नहीं था, मोदी जी आए वहां भी आरक्षण देने का काम मोदी की सरकार ने किया है। और आज यहाँ पर तो आप देखे हैं 2005 के पहले कोई आरक्षण नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, जीतन मांझी जी सरकार में मंत्री बनकर आए, तब जो है पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था हो गई। और इस देश में जब तक आरक्षण रहा है, याद कीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब इस देश में संविधान सभा की व्यवस्था की, 1950 में जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बना रहे थे, तब भी जनसंघ उनके पीठ पर रहा होकर डॉक्टर साहब प्रसाद मुखर्जी उनके खड़े थे। और इस देश में दलितों के बिना कुछ नहीं हो सकता है साहब। और भगवान राम को भी एक युवराज राम से भगवान बनाने का काम किसी ने किया था तो माता सबरी ने किया था। लेकिन माता सबरी के रूप में बैल नहीं गाय होते तो भगवान राम नहीं कहलाते। इसलिए साथियों, इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और आपके बिना यह देश नहीं बढ़ सकता। देश का 20% आबादी आपको, और बिहार में भी आपकी आबादी लोग कहते थे 16% है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने 2022 में आपका जातीय जनगणना किया तो 16 से बढ़कर दलित समाज 20% से अधिक पूरे प्रदेश में हो गया है। और आप ध्यान दीजिए साथियों, अभी आप 36 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ते हैं, दलित समाज के लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप जानकर आश्चर्य होगा कि आज 36 लोग एमएलए होकर आते हैं तो 70 लोग एमएलए बनकर दलित समाज से आने का काम करेंगे। और हम लोग जब सरकार में आए साथियों, 28 जनवरी 2024 को जब हम लोग सरकार में आए साथी, हम लोगों ने कई फैसले, अभी हमारी बहनें, हमारे जो दलित समाज की बहनें थी, उनके लिए जिला में कोई स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं था कि हॉस्टल में रहकर कर सके। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फैसला लिया, सावित्रीबाई फुले के नाम पर सभी 31 जिले में एक छात्रावास बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इसमें सिर्फ दलित बहनें हमारी पढ़ाई कर पाए, इसके साथ साथ कई योजना चल रही। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया, सोमवार को बजट आने वाला है साथियों, और हम लोगों ने आग्रह किया है कि दलित समाज के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है। अभी जितना पैसा मिल रहा है इसको बजट में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इसको दुगना करने का निर्णय लिया है। आज जितना मिल रहा है उससे दुगना पैसा हमारे दलित के छात्रों को देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, मैं आपके नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है ना, अभी हमारे आदरणीय जीतन मांझी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है। ये लगातार नेता के तौर पर जितने मुद्दों को उठाने का काम किया वो आगे बढ़ा है। इसलिए मैं आज दलित
समागम के माध्यम से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ। संतोष मांझी जी हमारे भाई